और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर है, रेप केस में तरुण तेजपाल दोषी करार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेजपाल को दोषी ठहराया है। 2021 के गोवा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटा गया है। निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी किया था। मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ले जाया गया और आज ये बड़ी खबर आ रही है कि निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने पलट दिया है। तो रेप केस और इसमें तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराया गया है। दरअसल इससे पहले गोवा ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिसको पलट दिया गया है और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल पर यह बहुत बड़ा फैसला है जहां गोवा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटा गया है। जी निश्चित तौर पे देखिए 2013 का ये मामला है। खास तौर से जब बॉम्बे हाईकोर्ट में इससे चुनौती दी गई थी तो यही दलील सबसे पहले दी गई थी कि जो सेशन कोर्ट ने ये फैसला सुनाया जिसमें तरुण तेजपाल को जो है बाइज्जत बरी कर दिया था, वो फैसला गलत इसलिए था क्योंकि कोर्ट ने जो भी उनके पास जो गवाह थे या जो भी उनके पास सबूत थे उसको जो है उन्होंने एग्जामिन करने के बजाय उन्होंने विक्टिम का ट्रायल किया। जो महिला पत्रकार थी, जो एक जुवेनाइल थी, उसके बारे में जो है आरोप लगाए गए कि उसका कंडक्ट कैसा है, इस घटना के बाद उसका बिहेवियर कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका बैकग्राउंड कैसा था। इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया कोर्ट ने और उसके हिसाब से जो तरुण तेजपाल को राहत दी थी। तो इसमें यही दलील दी गई कि जो सबूत है, जो गवाह है, खासतौर से जितने भी जो अहम सुराग जो घटना स्थल के हैं उसको ध्यान दिया जाए। और जब दोनों पक्षों की दलील सुनी गई उसके बाद में कोर्ट ने यह फैसला किया कि इस मामले में तरुण तेजपाल जो है वो दोषी हैं और इसलिए उन्होंने सेशन जो अदालत है उसने सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसे पलट दिया और तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अब जो है इसके ऊपर एक और बहस होगी कि आखिर उन्हें कितनी सजा दी जाए। इसके ऊपर अलग से जो है बहस होगी। जो सरकारी पक्ष है, जो विक्टिम का पक्ष है, वो चाहता है कि तरुण तेजपाल को इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, जबकि बचाव पक्ष जो है अब ये दलील रखेगा कि कैसे इसमें कम से कम सजा हो। तो देखना ही होगा कि आखिर इस बड़े मामले में जो है कोर्ट अब तरुण तेजपाल को कितनी सजा सुनाता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या सजा का ऐलान करता है। बहुत धन्यवाद आपका राकेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे तरुण तेजपाल से जुड़ी हुई, जहां पर दोषी करार दिया गया। एक और सवाल है राकेश, वो ये कि इस पूरे मामले में क्या अभी तक कोई रिएक्शन सामने आए, क्या उनकी तरफ से या फिर एडवोकेट्स की तरफ से भी कोई जानकारी दी गई? देखिए, जो जानकारी हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनका कहना है कि अभी जो डिटेल ऑर्डर है वो हमारे हाथ में अब तक नहीं आया है। अभी जो है उसकी सिर्फ जो समरी है वो बताई गई है और ये बताया गया कि तरुण तेजपाल को जो है दोषी करार दिया जा रहा है। तो ऐसे में जैसे ही डिटेल कॉपी आएगी उसके बाद जो है वो बचाव पक्ष और तरुण तेजपाल का जो पक्ष है वो अपना रिएक्शन सामने देंगे। अब तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने नहीं आ पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं उनके पास जो लीगल ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ऐसे में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जरूर जा सकते हैं। जैसे उन्हें जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की आर्गुमेंट हो जाएगी, सजा सुना दी जाएगी, उसके बाद निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो बचाव पक्ष है वो इस फैसले को भी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकता है। और ये मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन के थिंक फेस्ट के दौरान एक जूनियर कर्मचारी ने तरुण तेजपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है। गोवा की कोर्ट ने बरी किया था। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच तक पहुंचा और उसके बाद तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए। नजर बनाए रखिए, सजा को लेकर आपसे बातचीत करते रहेंगे। राकेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ